हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको गोट का हार्ट डिसेक्ट करके दिखाऊंगा और इसके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। गोट का हार्ट इंसान के हार्ट की तरह ही होता है। ह्यूमन हार्ट फिस्ट के साइज़ का होता है। सिंस यहाँ पे मैंने गोट का हार्ट लिया है तो इसका साइज़ कम है। हार्ट ये पंपिंग ऑर्गन है और इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पे देखो, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ये हार्ट का वेंट्रल सरफेस है और ये हार्ट का डॉर्सल सरफेस है। डॉर्सल सरफेस में ये जो रीजन है ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, और ये वेंट्रल सरफेस है। और ये जो रीजन है ये लेफ्ट साइड है, ये डील करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। और ये रीजन है राइट साइड, ये डील करता है विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऊपर का जो रीजन है वो सुपीरियर रीजन है और यहाँ पे होते हैं अर्ट्रिया। तो ये जो है ये है लेफ्ट अर्ट्रियम और ये ब्लड को रिसीव करता है थ्रू पल्मोनरी वेन फ्रॉम द लंग्स। तो ये है लेफ्ट अर्ट्रियम। और ये रीजन है राइट अर्ट्रियम, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है थ्रू सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। अर्ट्रिया रिसीविंग चैम्बर्स है और अभी आपको जो दिखाई दे रहा है ये है लाइन ऑफ सल्कस। यदि हम हार्ट को डिसेक्ट करेंगे तो इसके नीचे आपको दिखाई देगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ये सुपीरियर रीजन है और आपको पता है ये है लेफ्ट अर्ट्रियम। इसका आकार बहुत ही छोटा होता है कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये है राइट अर्ट्रियम, इसका भी आकार राइट वेंट्रिकल से छोटा ही होता है। अभी हम देखते हैं ब्लड वेसल्स। तो ये जो है ये रीजन ये है पल्मोनरी आर्टरी। ये एमर्ज आउट होता है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल और ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये है सिस्टमेटिक ऑर्टा, ये डील करता है विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये है सिस्टमेटिक ऑर्टा। और ये जो दिखाई दे रहा है ये है सुपीरियर वेना कावा, ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अभी हम लोग डिसेक्शन को स्टार्ट करते हैं और डिसेक्शन में वेंट्रल सरफेस से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कट किया ब्लेड से। एक्चुअली आपको सर्जिकल ब्लेड यूज़ करना है, मेरे पास नहीं है तो मैं ऑर्डिनरी ब्लेड से ही डिसेक्ट कर रहा हूँ। तो पे मैंने कट किया। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो रीजन है ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये रीजन है राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ये देखो, और यहाँ पे आपको कॉर्डी टेंडिनी दिखाई देगा। तो ये जो रीजन है ये वाइट फाइबर्स की तरह ये है कॉर्डी टेंडिने, जो नीचे पेपिलरी मसल्स को अटैच होता है। तो अब देखो यहाँ पे है कॉर्डी टेंडिने विच इज़ अटैच टू पेपिलरी मसल्स। तो ये जो है ये है पेपिलरी मसल। लेफ्ट वेंट्रिकल साइज में बड़ा होता है कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। और ऊपर की तरफ होगा लेफ्ट अर्ट्रियम और लेफ्ट अर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वॉल, जिसको कॉर्डी टेंडिनी अटैच होता है। तो ये था लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। और ऊपर होगा लेफ्ट अर्ट्रियम और बीच में होगा बाइकस्पिड वॉल, जिसे मिट्रल वॉल भी कहते हैं। और ये जो है ये है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल और राइट अर्ट्रिया के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल होता है और ट्राइकस्पिड वॉल को अटैच होते हैं कॉर्डी टेंडिने और नीचे होते हैं पेपिलरी मसल्स। तो ये है राइट वेंट्रिकल।
और ऊपर की तरफ जो है वो है राइट अर्ट्रिया। तो राइट वेंट्रिकल का साइज लेफ्ट वेंट्रिकल से कम ही होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से इमर्ज आउट होता है सिस्टेमेटिक ऑर्टा। तो ये देखो जहाँ पे मेरा फिंगर दिखाई दे रहा है, ये है सिस्टेमेटिक ऑर्टा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये है पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी आर्टरी और ये है सिस्टेमेटिक ऑर्टा और ये है पल्मोनरी आर्टरी। बीच में जो दिखाई दे रहा है ये है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग करता है। ये है डॉर्सल सरफेस हार्ट का और ये है डिसेक्टेड वेंट्रल सरफेस।